फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मॉम पूजा में। आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये एक मेरे बेबी के टाइम पे, मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे क्या सिम्टम्स थे, रियल सिम्टम्स में आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। 9 मंथ एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें हर एक पेरेंट्स को तो क्यूरियोसिटी रहती ही है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, बट सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है एक माँ को। तो हर एक माँ को जो प्रेग्नेंट है और अभी उनकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, स्टार्टिंग से 9 मंथ तक उनको ऐसा अंदर से उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हमें बेबी बॉय होने वाला है या हमें बेबी गर्ल होने वाली है। वैसे बेबी बॉय और बेबी गर्ल में मैं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनकी क्यूरियोसिटी कम करने के लिए, उनकी जो इच्छा होती है उनको, हालांकि ये सब कुछ जो सिम्टम्स होते हैं ना वो आपको वीडियो में पता चलेगा ही मेरे सिम्टम्स देख के कि कितने सर्च होते हैं। तो ये वीडियो में बिल्कुल भी बेबी बॉय और बेबी गर्ल को ऐसे भेदभाव नहीं कर रही हूँ, जस्ट फॉर फन के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि दीदी आपका जो बेबी गर्ल के टाइम्स पे सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स हमारे साथ भी शेयर कीजिए। इसलिए बस आपके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जस्ट फॉर फन लीजिए इस वीडियो को, बिल्कुल भी किसी भी सिम्टम्स को किसी भी सिम्टम्स को सीरियस मत लेना। जो सिम्टम मेरे लिए सर्च हुआ है वो सिम्टम आपके लिए सर्च होगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में ऐसे मत बोलना। तो बेबी गर्ल के टाइम पे सिम्टम्स बताए थे वो मुझे भी सिम्टम्स हुए हैं, बट मुझे बेबी बॉय हुआ है। जो आपने बॉय के लिए बताया था और फिर मुझे बेबी गर्ल हुई है, ऐसा बिल्कुल भी मत कुछ करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ आपको कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल के सिम्टम्स, हर एक प्रेग्नेंट की बॉडी अलग होती है, हर एक का सिम्टम अलग होता है। जो सिम्टम मुझे हुआ है वो आपको बेबी बॉय के टाइम भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे सीरियस मत लेना इस सिम्टम्स को। तो मेरे टाइम में तो जैसे वीडियो आगे जाएगा आपको पता चल जाएगा कि ये सिम्टम्स कितने सच होते हैं। बट मुझे एक चीज़ से पता चल गया था कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है, तो वो कौन सा है वो भी मैं बताऊंगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करना। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, हमें बहुत नौशिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। और बेबी बॉय के टाइम बिल्कुल भी वॉमिटिंग, नौशिया नहीं होता है, मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता है। तो ऐसा कहते हैं, बट कुछ भी इधर उधर का सुन के आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। मैं अपने टाइम जो सिम्टम्स थे, मेरी बेबी गर्ल अभी 9 मंथ्स की हुई है, तो मुझे मेरी बेटी के टाइम क्या सिम्टम्स थे वो रियल सिम्टम्स में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ था। मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में 1 से 9 मंथ तक मुझे एक भी वॉमिट नहीं हुई थी। मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा सा ऐसा कभी कभी लगता था कि वॉमिट हो जाएगी, बस जी मचलना कहते हैं ना, वैसा कभी कभी लगता था, बट मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो देखिए, फर्स्ट जो सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस, वो ही मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं था, मुझे वॉमिटिंग, नौशिया बिल्कुल भी इसकी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी मुझे बेबी गर्ल हुई है। और मैं भगवान से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे उसने पहली संतान बेटी दी है। ऐसा कहते हैं पहली संतान अगर बेटी है तो वो लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। और सच में मैं कहती हूँ आपको, मुझे प्रेगनेंसी, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसा मुझे पता चला, तब से मुझे बस ऐसा माइंड में लग रहा था, मुझे ऐसा माइंड में था कि मुझे बेबी गर्ल ही होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेबी बॉय भी हो जाता तो भी मैं उतनी ही खुश होती। बट
है, बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट ड्रेसेस होते हैं, हेयर बैंड्स होते हैं, शूज छोटे छोटे गर्ल्स के बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है। वैसे बॉयज़ में उतनी वैरायटीज़ नहीं होती है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था अंदर से कि मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए, और भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे बेबी गर्ल हुई है। और मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ खुद को कि मुझे पहली संतान, पहली बेटी हुई है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं सेकेंड सिम्टम्स की तरफ। तो सेकंड कहते हैं, अगर मूड स्विंग्स ज़्यादा है तो बेबी गर्ल होने वाली है, और मूड स्विंग्स बिल्कुल भी नहीं है तो बेबी बॉय होने वाला है। तो देखिए, वैसे भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक हमें हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है जो भी, तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे होते हैं 9 मंथ्स तक, पूरी 9 मंथ्स में। तो इसलिए मूड स्विंग्स तो होते ही है, बट ये सिम्टम कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो बेबी गर्ल होने वाली है, और बहुत कम मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे केस में ये पॉइंट तो सच था कि मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मैं छोटी छोटी बात पे कभी भी गुस्सा हो जाती थी। ज़्यादातर गुस्सा तो हस्बैंड पे ही निकलता है, मतलब कुछ भी रीज़न नहीं होता था, इतना सा रीज़न होता था मैं बहुत ज़्यादा क्विकली मतलब गुस्सा करने लगती थी। कभी कभी मुझे कुछ मतलब कोई बोल देना तो मैं तुरंत रोने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा कभी रोने लग जाती थी, तो कभी गुस्सा आ जाता था, तो कभी कुछ ऐसा मेरा रहता था। तो हाँ, मेरी बेटी के टाइम मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, बट मेरे मूड स्विंग्स पे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट किया, क्योंकि उनको भी पता था कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं। इसलिए मेरे केस में सच रहा है ये पॉइंट कि बेबी गर्ल के टाइम मुझे मूड स्विंग्स होते थे। तो थर्ड सिम्टम है, कई कंट्रीज़ में ऐसा कहते हैं कि बेबी गर्ल जब होने वाली होती है तो बहुत ज़्यादा स्किन हमारी ग्लो फ्लॉलेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा चमकदार चमकीली हो जाती है। और बेबी बॉय अगर होने वाला है हमें तो स्किन बहुत डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशंस हो जाते हैं हमारे फेस पे, स्किन पे। और कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब बेबी गर्ल होने वाली है तब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, क्योंकि वो बेबी गर्ल मम्मा की ब्यूटी पूरी चुरा लेती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब बेबी बॉय होने वाला है तो वो मम्मा को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देता है, वो तब बेबी बॉय के टाइम बहुत ज़्यादा स्किन ग्लो करती है। हमारे रिलेटिव्स में जो कहते थे वो यही कहते थे कि जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तब स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, और शाइनी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और चबी हो जाती है। और बेबी बॉय के टाइम स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है। क्योंकि बेबी गर्ल जिनको हुई है उनसे भी मैंने पूछा कि उन्होंने बताया था कि उनके बेबी गर्ल के टाइम पे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगी थी, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो गई थी और चबी हो गई थी। और मेरे रिलेटिव्स में जिनको बॉय हुआ है उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई डल हो गई थी, ब्लैक पिगमेंटेशन उनके फेस पे हुए थे, और ऑल ओवर बॉडी ब्लैक हो गई थी। तो मेरे केस में क्या हुआ था वो मैं अभी बताती हूँ आपको। मेरे केस में मुझे बिल्कुल भी मेरे स्किन पे ग्लो नहीं था, और बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई डल हो गई थी। फर्स्ट मंथ से ही 9 मंथ तक मेरी स्किन पूरी की पूरी ड्राई डल रहती थी, और मेरे फेस पे बिल्कुल भी ऐसा लगता था कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा मुरझा हुआ है, और मेरे पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो गई थी। मेरी ऑल ओवर बॉडी और फेस डल हो गया था, डल कॉम्प्लेक्शन हो गया था। तो देखिए, ये सिम्टम भी मेरे साथ बिल्कुल भी गलत हुआ है। तो जब बेबी गर्ल होती है तो बोलते हैं फ्लॉलेस स्किन हो जाती है, बट मेरी तो ड्राई डल हो गई थी। तो ये सिम्टम भी मेरे केस में बिल्कुल भी गलत निकला है। तो इस सिम्टम्स वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करो, और बस यही प्रार्थना करो कि हेल्दी बेबी हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो ये बेबी बॉय बेबी गर्ल कुछ नहीं है, सब कुछ एक समान है। आज के ज़माने में बेबी बॉय और बेबी गर्ल बिल्कुल भी इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो
बस जो बेबी हो, जो भगवान हमें दे रहा है उसमें ही हमें खुश रहना है, वो ही हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेबी गर्ल के टाइम हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और बेबी बॉय के टाइम हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, लॉन्ग्स हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग हेयर हो जाते हैं, हेयर फॉल कम होता है, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे बहुत ज़्यादा हेयर शाइनी हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर्स लॉन्ग भी हो गए थे। आप साइड में देख सकते हो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर मतलब हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत लंबे मेरे बाल हो गए थे। तो ये सिम्टम भी मेरे केस में गलत निकला है बिल्कुल भी। तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सिम्टम जो है, बोलते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा और खट्टा, तीखा, चटपटा खाने का मन करता है, फूड क्रेविंग। और बेबी बॉय के टाइम स्वीट खाने का मन करता है। तो मेरे केस में तो ये पॉइंट बिल्कुल सच निकला है। तो मुझे फर्स्ट मंथ से ही और फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक इतना ज़्यादा तीखा खाने की क्रेविंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा खाने लग गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या तीखा खाऊँ क्या नहीं, मुझे ऐसा हो रहा था। तो मैंने, हाँ, ये सिम्टम मेरे में सच निकला है कि मुझे बेबी गर्ल के टाइम बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा और खट्टा खाने का मन हो रहा था। तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो सिम्टम है वो एक, मतलब ऐसा इसका साइंटिफिक कोई भी रीज़न नहीं है, बट कहते हैं ऐसा लोग कि हार्ट बीट फर्स्ट सोनोग्राफी में 140 से नीचे आती है तो बेबी बॉय है और बेबी बॉय होने वाला है, और अगर 140 से ज़्यादा है तो बेबी गर्ल होने वाली है। तो मेरे केस में क्या था, मेरी बेबी की जो फर्स्ट स्कैन किया था उसमें मेरे बेबी की हार्ट बीट आई थी 138 बीट्स पर मिनट। तो देखिए 140 से कम हार्ट बीट थी, फिर भी मुझे बेटी हुई है, तो ये सिम्टम भी मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ, उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें मेरे 160 150 के ऊपर ही हार्ट बीट आई है, बट जो फर्स्ट सोनोग्राफी हुई थी मेरी थी उसमें मेरी बेबी की हार्ट बीट थी 138 बीट्स पर मिनट। सो ये सिम्टम भी मेरे साथ गलत साबित हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम की तरफ। सिम्टम है, ऐसा कहते हैं कि अगर हमें बेबी गर्ल होने वाली है तो हमारा जो टमी होता है, हमारा जो बेली है वो चेहरे से, चेस्ट से स्टार्ट होता है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ बड़ा ऐसा अगर बेबी है, और बैक साइड भी थोड़ा सा फैला हुआ है हमारा, तो ऐसा कहते हैं कि बेबी गर्ल होने वाली है। और बेबी बॉय के टाइम अगर बेबी बॉय हमारे पेट में है तो हमारा बेली जो है वो एकदम पॉइंटेड होता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, एकदम फुटबॉल की तरह होता है। तो ऐसा कहते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है। अगर हमें पीछे से भी कोई देख रहा है तो उसको पता नहीं चलता है कि हम प्रेग्नेंट है, तो ऐसा बेली अगर है तो बेबी बॉय होने वाला है, ऐसा कहते हैं। तो अभी मेरे केस में ये क्या सही है या गलत, ये मैं आपको बताती हूँ। ये सिम्टम्स भी मेरे साथ गलत निकला है, क्योंकि मेरा जो बेली बम्प था वो एकदम मतलब एकदम पॉइंटेड था, पीछे से बिल्कुल भी किसी को भी पता नहीं लगता था, वो बिल्कुल भी उसको पता नहीं लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस तरह का बेली बम्प था। आप साइड में पिक में भी देख सकते हो, बिल्कुल भी मेरा बैक में कोई भी फैला हुआ नहीं था और साइड से भी बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं था, बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड था और थोड़ा सा झुका हुआ था। तो इसे देख के बहुत सारे लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझे बता दिया था कि तुम्हें बेबी बॉय ही होगा, बट बिल्कुल भी ये भी मेरे साथ सच नहीं हुआ है। कि सबसे ज़्यादा तो ये ही सिम्टम्स, मतलब सबसे ज़्यादा तो हमारा पेट, हमारा बेली बम्प देख के ही लोग जज करने लगते हैं कि इसको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। बट किसी किसी केस में ये सच भी होता है, किसी केस में ये सच नहीं होता है, बट मेरे केस में तो ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। इसलिए आप ये सिम्टम्स पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। जब तक बेबी नहीं होता है तब तक ये बिल्कुल भी आप पता नहीं लगा सकते किसी भी सिम्टम्स से कि आपको क्या होने वाला है। सो इसलिए
जस्ट फॉर फन एंजॉय करिए आपकी प्रेगनेंसी, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना कि क्या होने वाला है ये। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ। हमारे पेट पे जो लाइन होती है जिसे कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, तो वो लाइन अगर हमारे बेली बम से हमारे नाभि से नीचे की तरफ है और थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो क्रॉस है, थोड़ा सा जिगजैग टाइप में है, नाभि से नीचे है, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, ऐसा बोलते हैं। बहुत सालों से ये सब आ रहा है, तो ये सिम्टम मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरे साथ क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बेबी बॉय होने वाला होता है तो जो हमारे बेली बम पे लाइन होती है लीनिया नाइग्रा, वो चेस्ट से लेकर नाभि से होके बहुत नीचे तक, मतलब पूरे बेली बम पे चेस्ट से नीचे तक एकदम स्ट्रेट अगर वो लाइन है, स्ट्रेट है, डार्क लाइन है, तो कहते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे केस में ये सच रहा है। तो मेरे पेट में जो लाइन थी, मेरे बेली बम पे जो लाइन थी, वो मेरे नाभि से लेके ऊपर से नहीं थी, मेरे नाभि से, मेरे नेवल से वो नीचे तक थी, और थोड़ी सी, मतलब एकदम थोड़ी सी हल्की वो क्रॉस थी, बट मुझे वो इतना ज़्यादा मतलब नहीं दिखी थी। जब मेरी प्रेगनेंसी 9 मंथ तक मुझे वो बहुत थोड़ी सी नीचे की तरफ वो टेढ़ी थी, क्रॉस थी, बट वो मुझे डिलीवरी के बाद दिखाई दी थी। तो ये सिम्टम भी मेरे साथ सही हुआ है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो बहुत सारे लोग इससे भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि वो बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो वो है चाइनीज़ कैलेंडर। फिलहाल तो चाइनीज़ कैलेंडर से भी लोग कहते हैं कि ये सच होता है, कई लोग बोलते हैं कि ये सच नहीं होता है। तो क्या है, कई लोगों के साथ ये कैलेंडर सच हो जाता है, तो कई लोगों के साथ ये गलत साबित होता है। ये 50-50 ही आपको रिजल्ट देगा, 50% ही इसका रिजल्ट है, ये 100% आपको सच रिजल्ट नहीं बताता है। तो इसमें क्या होता है, मदर का जब बेबी कंसीव किया है उस वक्त एज क्या है वो डालना होता है, और जब जिस मंथ में बेबी कंसीव किया है वो मंथ डालना होता है। तो उसके बाद फिर रिजल्ट आता है कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो मैंने भी मेरी बेबी के टाइम पे चाइनीज जेंडर कैलेंडर का यूज़ किया था, देखा था कि क्या होने वाला है, जस्ट फॉर फन, क्योंकि मैंने गूगल पे भी देखा था, तो उधर लिखा हुआ था साफ साफ कि ये बिल्कुल भी सच नहीं होता है, जस्ट फॉर फन होता है, 50% ही ये सच रिजल्ट बताता है। तो मैंने भी देखा था मेरी बेटी के टाइम पे, तो तब आया था इट्स अ बेबी गर्ल। तो मेरे टाइम पे तो ये सही था, बट पता नहीं कई केसेस में ये गलत भी निकलता है, बट मेरे साथ ये चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर था वो सही निकला था। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको आज बताए। तो मेरे साथ इसमें से मेरे साथ बहुत सारे जो सिम्टम्स है वो देखा आपने गलत निकले हैं। जो बेबी बॉय के सिम्टम थे वो मुझे सारे के सारे थे, बट मुझे बेबी गर्ल हुई है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट मैं आपको बताती हूँ, मतलब जब से हमारा बेली शो होता है दिखना, ज़्यादातर 4-5 मंथ के बाद हमारा बेली शो होना शुरू हो जाता है, तब से लेके 9 मंथ तक मुझे, मतलब 7-8-9 मंथ में हमारा बेली प्रॉपर दिखना शो हो जाता है। तो उसमें जिन्होंने भी मुझे देखा है, जो भी मुझसे मतलब मिलता था, या रिलेटिव्स वगैरह है, किसी फंक्शन में हो गया, कभी इधर कभी, मतलब कहीं भी अगर कोई मुझे देख के ना तुरंत बता देता था कि तुम्हें बेबी बॉय ही होगा। एक ने भी नहीं कहा था कि बेबी गर्ल होगी, क्यों पता है, क्योंकि मेरे सारे सिम्टम्स बेबी बॉय के थे। सबने मुझे बोला था कि बेबी बॉय ही होगा। हाँ, तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है ना, और तुम्हारा बेली भी पॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ भी नहीं है, बहुत ही पॉइंटेड है, बॉय की जैसा है, मतलब बहुत पुराने जो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो, हाँ, इसे देख के कि बेबी बॉय होने वाला है, इसे बेबी गर्ल होने वाली है, उन्होंने भी बोला था कि तुझे बेबी बॉय ही है।
वो बेबी बॉय ही होगा। बट ये सब के सब रॉन्ग साबित हुए हैं मेरे साथ सिम्टम। 1 2 3 ही सिम्टम्स थे या शायद जो बेबी गर्ल के मेरे साथ सही हुए हैं। तो प्लीज़ इस सिम्टम्स पे वगैरह बिल्कुल भी भरोसा मत करना। मेरा तो इन सब से विश्वास ही उड़ गया है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, तो बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया कि बेबी बॉय होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे बेबी बॉय के सिम्टम्स मेरे से मैच हो रहे थे। बट मुझे भगवान ने बेबी गर्ल, प्यारी सी बेबी गर्ल दी है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे हस्बैंड को भी लग रहा था कि बेबी गर्ल ही होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी बेबी गर्ल की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, पसंद थी। बेबी गर्ल छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी हमारी लाइफ में आई, तो मैं गॉड से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपको, मेरे सिम्टम्स मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किए हैं, तो क्योंकि बिल्कुल भी आप लोग भी सिम्टम्स पे मत भरोसा रखना। ये बहुत मतलब जब तक बेबी आपके हाथ में नहीं आता है ना, तो वो कोई भी नहीं हमें 100% बता सकता कि बेबी बॉय होने वाला है आपको या बेबी गर्ल होने वाली है। तो बिल्कुल भी इन सब पे विश्वास मत रखना। जस्ट फॉर फन आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अच्छे से आप एंजॉय करिए। किसी ने भी आपको बोला है बेबी बॉय होने वाला है, गर्ल होने वाली है, तो उनको बस सुनना और वहीं पे बात ख़त्म कर देना। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है हमें उसके बारे में। तो क्या होता है, हम सिर्फ उसके बारे में सोचने लगते हैं और हमारी प्रेगनेंसी एंजॉय करना इतना ज़्यादा बहुत ही मतलब एक वुमेन के लाइफ में बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात होती है। प्रेगनेंसी एंजॉय करिए, आपकी ये मदरहुड बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मतलब बोला था कि जो चीज़ से मुझे पता चल गया था कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है, तो वो है मुझे मतलब एक मदर को, जो माँ है, उसको अंदर से फीलिंग आ ही जाती है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो मुझे ना स्टार्टिंग से ही ऐसा मतलब लग रहा था कि मुझे बेबी गर्ल ही होने वाली है। पता नहीं क्यों, बट एक माँ की जो बेबी के साथ अटैचमेंट होती है, उससे मुझे एक छोटा सा अंदर से ऐसा लग रहा था कि मुझे बेबी गर्ल ही होने वाली है। क्योंकि एक माँ का और बेबी का, एक मदर का और बेबी का एक बहुत ही अटैचमेंट होता है। तो उससे मुझे स्टार्टिंग से ही 9 मंथ तक ऐसा लग रहा था कि बेबी गर्ल होने वाली है। मुझे छोड़ के सबको लग रहा था बेबी बॉय होने वाला है। बट एक मदर की जो अंदर की जो फीलिंग होती है ना, बट वो ही सही निकला, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि ये बेबी गर्ल ही होने वाली है और मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी। तो भगवान ने मुझे दे दी। मतलब हर एक मदर को अंदर से थोड़ी सी फीलिंग तो होती ही है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो वैसे भी मुझे अंदर से लग रहा था कि बेबी गर्ल ही है। मुझे छोड़ के सबको लग रहा था बेबी बॉय है, क्योंकि मेरे सिम्टम्स वैसे थे, मेरे सिम्टम्स बेबी बॉय के सारे थे। बट मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मेरी बेबी गर्ल ही है, क्यूट सी। मेरे जो मन में था कि मेरी जो फीलिंग थी बेबी गर्ल की, वो तो मेरी सच निकली। बाकी सारे सिम्टम्स तो मेरे में रॉन्ग निकले हैं। तो इस सिम्टम्स पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। प्रेगनेंसी एंजॉय करना, जो भी भगवान देगा आपको वो आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके लिए ही है वो। तो चलिए, फिर मुझे यही बताना था आपको कि ये सारे सिम्टम्स पे विश्वास मत रखना, जो होगा अच्छा ही होगा। तो चलिए, फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।